वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स वन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 200 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके पहले भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यह आपके नेवी, एमआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड, डिफेंस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज 200 जीके का क्वेश्चन एक साथ ही मैं करवा दूँगा, स्पीड में आपको करवा दूँगा। 200-300 जीके के एक साथ क्वेश्चंस कराने में मुझे अच्छा लगता है कि एक साथ आपका जो रिवीजन हो जाएगा एग्जाम्स के टाइम पे, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इसीलिए मैं चाहता तो ये 4 पार्ट में ला सकता था, बट मुझे एक पार्ट में आपको करवाना है, इसलिए एक पार्ट में ला चुका हूँ। इसके पहले भी मैंने 200 जीके 200 करके 3-4 पार्ट बनाया है, तो उसका भी आपको लिंक दे दूँगा। पहले कराया था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपका परम काम क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यह आपके लिए बेनिफिट है कि आप आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही से मिल सके और आप क्लास को अटेंड कर सके, और यह आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई कराने में बहुत हद तक आपको यह चैनल मदद करने वाला है। इफ़ आप एक अच्छे इच्छुक कैंडिडेट्स है तो इफ़ आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। डेली रात को 10 बजे वहाँ पर एक क्विज़ होती है, तो जिसका नाम क्या है, जीके करंट अफेयर्स पॉइंट, जो इस चैनल का नाम है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। इसका नंबर मैं आपको बताता हूँ 8420867425। इस नंबर पे आप मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? याद कीजिए, मंडल कमीशन लागू हुआ था वो किसके कार्यकाल में? बीपी एम सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स क्या है? व्हाट इज सार्स? विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एस.एस. स्वामीनाथन। कौन? एस.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वेत क्रांति का संबंध है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए गोधरा कांड प्रसिद्ध है। इफ़ आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाने जाने के लिए। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए। सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए। तो सेल का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो ताकि भुगतान बैंक के खाते में द्वारा ही किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर जो मेला है जयपुर राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। किसने किया था? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में स्थान है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है 2रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाकिर हुसैन का संबंध है? तो जाकिर हुसैन जो है तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। ऐसे याद रखिए। जैसे इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। किसको? इलायची को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये जो सूचक है, ये जो साइन है, किसका साइन है? यह एक पूल का साइन है। पूल का साइन को ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाजीवाद के संस्थापक कौन है? तो नाजीवाद को संस्थापक कौन है? हिटलर जो है वह नाजीवाद के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन ए इलाही
धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। और अकबर जो था वह पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर अनपढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसे गरीबों का नवाज खा कहा जाता था? तो गरीबों का नवाज खा किसे कहा जाता था? मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीबों का नवाज खा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार आपको पता है दिल्ली में है। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 73 मीटर है कुतुब मीनार की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वत और पहाड़ के बीच के भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वत और पहाड़ के बीच के भूमि को घाटी कहा जाता है। क्या? घाटी। पर्वत और पहाड़ के बीच के भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो सहरिया जो जनजाति है वह राजस्थान में पाई जाती है। सहरिया जनजाति। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। जो मानचित्र होता है मैप में, तो उसमें पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किससे? लाल रंग से। कैसे? लाल रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सिल्क जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, जो कि जनसंख्या के दृष्टि में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिए, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। कौन? नवाज शरीफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय वृक्ष याद रखिए। राष्ट्रीय मिठाई याद रखिए। ये सब याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? तो कास्ट वीडो जो है वो भूमिगत जल से बनी हुई आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल है मक्का जो है खरीफ फसल है। खरीफ फसल रबी फसल का एग्जाम्पल्स देख के जाइएगा एग्जाम्स में, अच्छे से आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की जो फसल है उसको अक्टूबर नवंबर के महीने में बाजरे के फसल को काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो के घर बने होते हैं। तो एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ़ के। एक्सिमो के घर बने होते हैं किसके? बर्फ़ के। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? कलकत्ता। राजधानी चेंज कब हुई? 1911 ईस्वी में हुई। इफ़ आपके एग्जाम्स में 1912 रहे तो 1912 टिक कीजिएगा, क्योंकि 1911 के लास्ट में राजधानी चेंज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का जो संबंध है वो परिवहन कल्याण से है, लाल त्रिकोण का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कटुर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थान को कटुर रेखा दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कावेरी नदी बहती है तो जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण में इसे पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचयिता कौन है? वेद व्यास जी है जो महाभारत के रचयिता है। और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी जो है रामायण के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचतंत्र के पूछा जाए तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता है। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो श्रीलंका में जो सिंहली जो जनजाति है वह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो आपको पता है होलिका दहन के समय जौ जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाँव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किए आय होती है। शुल्क से किए आय होती है जिला परिषद को। किसको? जिला परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। याद रखिए किसने?
खुदाई खिदमतगार की स्थापना की? खालिद अब्दुल, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गंगा यमुना नदी के संगम स्थल है, तो गंगा यमुना नदी का संगम स्थल इलाहाबाद प्रयागराज में है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत की समुद्री सीमा लंबी है, कितनी लंबी है? तो भारत की जो समुद्री सीमा है वह 7500 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेगास्थनीक किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीक सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका। पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली केरल का है। यदि आपसे कथक पूछे, कथक नॉर्थ इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, भगवान शिव के महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। जो आपसे फिर पूछा जाए, अयोध्या के बाद यदि पूछा जाए कि गोदावरी किस नदी के नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी के किनारे स्थित है। दल बदल कानून कब पारित हुआ था? 1985 ईस्वी में दल बदल कानून पारित हुआ था। इसके 100 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसी से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में जो है घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मौर्य समाज में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? पाटलिपुत्र किस शासन की राजधानी थी? किस शासक की? तो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। याद रखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम जो है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है। असम की राजधानी ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन सी है? संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है? बछेंद्री पाल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला की प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड उत्तरांचल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? तो सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है देविका रानी जी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। याद रखिए अभी शायद 2011 का मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाने वाला है। यदि कोई जिंदा रहता है उसकी कदर कोई नहीं करता, इफ़ वो आदमी हमसे दूर चला जाता है तो उसकी कदर की जाती है। यही इंसानियत है और कुछ इंसानियत नहीं है। इंसानियत का नाम ही वही है जो आपके पास रहे उसका कोई कदर ना करे। इफ़ आप दूर चले जाए तो उसके बाद उसका कदर करके फ़ायदा ही क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को हमेशा मनाया जाता है। नेक्स्ट को तो देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो भाखड़ा नागल बांध पंजाब में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो जो बिरसा मुंडा थे वह झारखंड से थे। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन थे? राष्ट्रपति है भारत के सेना के सर्वोच्च कमांडर। रेलवे ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.67 मीटर। चलिए, सेंट्रल रेलवे का कार्यकाल कहाँ है? तो कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। विश्व का विशालतम रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान है।
थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं क्योंकि 200 क्वेश्चंस कराना है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? अनुमंडलकारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक जो है। चलिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में होता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन जो था गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को विवेकानंद की जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई थी? तो ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम सूरत में स्थापित की गई थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय नगरीय कहा जा सकता है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है? तो भारत का जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो केरल है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर और कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वह चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है? तो डिगबोई के असम में जो है भारतीय तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जापान की राजधानी टोक्यो को ओसाका के उपनाम से जाना जाता है। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द दिया था। भारत में कॉफ़ी अच्छी उपज होती है कहाँ? कर्नाटक में उपज होती है। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो किकली नामक लोक नृत्य हरियाणा में प्रसिद्ध है। गुगली नामक शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। सर्वाधिक कोयला राज्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड जो है सर्वाधिक कोयला राज्य उत्पादक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में चलने वाली है। चलिए, सूर्य मंदिर भारत में किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है। विश्व में अबड़क का प्रमुख उत्पादक देश है भारत है। तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, सातराकुंज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? तो झांसी की रानी जो है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ कोई क्वेश्चन गलत हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। यह क्वेश्चन टाइपिंग करके लिखा गया है, हो सकता है गलत हो सकता है आंसर किसी का। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में है? तो उड़ीसा में जो है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक है लोग। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एटलांटा में कोका कोला कंपनी का मुख्यालय स्थित है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नारी सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला लिख रहा है, पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आई थिंक मध्य प्रदेश में है। एक बार आप लोग जरूर कंफर्म कीजिए कि कान्हा कहाँ पर ही है। कान्हा एमपी में है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। मांडला मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई एक जगह का नाम हो सकता है मध्य प्रदेश का, बट जो राज्य है कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव जो है वह ट्रॉम्बे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। रेड क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड क्वायर जो है मॉस्को में स्थित है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर।
पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है पेंटागन। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। क्या कहलाता है? किसी पिन कोड का प्रथम अंक डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। याद रखिए आप लोग भी। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और 80 क्वेश्चन बचा है। भारत में न्याय सेवा बंदरगाह स्थित है, तो मुंबई के पास स्थित है। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? पारादीप बंदरगाह पश्चिमी तट पर है। भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? तो हजारीबाग झारखंड में पाया जाता है। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? तो राजा जयसिंह ने बनाया। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास रखी भेजकर बहादुर शाह के वीर युद्ध सहायता की याचना की थी? राजस्थान की किस रानी ने बहादुर शाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के वीर युद्ध की सहायता की याचना की थी? तो रानी कर्णावती थी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना भरतपुर में स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के कुल देशी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत के कुल देशी रियासतें 562 थी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 ईस्वी में पारित किया था। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा की थी। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था गांधी जी के विरोध के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो याद रखिए सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के विरोध में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सन 1885 ईस्वी में व्योमचंद बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ स्थित हुआ? कहाँ हुआ था? वह मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है? सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कार्जन ने की थी। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो सम्राट हर्षवर्धन जिसके शासनकाल में हिंद सिंह भारत आया था, पुलिकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? तो मनु ने हिंदू विधि को सबसे पहले संहिताबद्ध किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलर लाइट सिंगलिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई? कलर लाइट की सिंगलिंग किस वर्ष हुई? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। प्लासी का लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को लड़ाया था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? आप मुझे कमेंट में बताएं कि प्लासी की लड़ाई कौन से ईयर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय स्थानीय समय समान है? किस नगर में? तो इलाहाबाद में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य गाना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो नृत्यांगना सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 1929 ईस्वी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
क्यूबिज्म का चित्रण पदार्थ का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किसने किया? पाब्लो पिकासो ने किया था। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो जो जापान का नागासाकी नगर है वो कौन सा द्वीप पर स्थित है? वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। होर्मुज़ जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो होर्मुज़ जो जल संधि है वह ईरान और ओमान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में संपन्न हुई थी। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा में होता है, कैगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। कहाँ? कैगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? तो जो भारत है 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित, 28 राज्य है अभी। पैगोडा क्या है? पैगोडा जो है बौद्ध मंदिर है। क्या है? पैगोडा बौद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, जोड़ा स्टेलियन कहलाते हैं, जोड़ा स्टेलियन कहलाते हैं अग्नि पूजक जाति के लोग को जोड़ा स्टेलियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो म्यांमार बर्मा को जो है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल लंबाई है, तो आप देख सकते हैं कितनी है, 64,640 किलोमीटर की है। एक बार इसे कंफर्म कीजिएगा, हो सकता है अभी कुछ चेंजमेंट आया हो, कुछ बड़ा हुआ हो, एक बार इसको नेट से कंफर्म कर लीजिएगा। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलती है? तो पश्चिमी और पूर्वी जो घाट है वह पाल घाट पर मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? नागा अर्जुन कोंडा से जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता नेल्सन मंडेला है। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? तो 5 कमांडों में संगठित है। जो कमांड है उसको आपको पता रहना चाहिए, उस कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अलग अलग का, ठीक है। जैसे उत्तरी का कहाँ है, दक्षिणी का कहाँ है, सब याद आपको रखना पड़ेगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो 10 डाउनिंग जो स्ट्रीट है वो क्या है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। कोलंबिया अमेरिका स्पेशल शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो याद रखिए, कल्पना चावला जो मूल रूप से कहाँ के रहने वाली थी, तो वह हरियाणा के रहने वाली थी। कहाँ? कोई भी पूछे तो याद रखिए कल्पना चावला हरियाणा। जीरो देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है वो क्या है? प्रमुख यामयोतर है। क्या है? प्रमुख यामयोतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गरसोपा जो जलप्रपात है वह कहाँ पर स्थित है? वह शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समितियों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, याद रखिए। और इसे किसने किया था? सच्चिदानंद सान्याल ने किया था। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? सोम को ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता के नाम से जाना जाता था। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे ग्रीन पीस के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में जो हीरा है वह मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में जो इसका खान है हीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो उसका नाम है भोपाल एक्सप्रेस। याद रखिए, उज्जैन को इस बार जो है शुद्धता यानी इन्वायरो क्लीननेस स्वच्छ भारत के शायद इसमें जो सबसे साफ शहर है उसमें उज्जैन फर्स्ट में आया है। नेक्स्ट और आज अभी लास्ट 25 क्वेश्चन है, थर्ड आई किस खेल से संबंधित है? थर्ड आई जो है वह क्रिकेट से संबंधित खेल है। भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर कहते हैं। क्या? प्रधान देशांतर पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवांकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन से? सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? कोचीन में भारतीय नौसेना की स्थापना जनवरी 1969 में हुई थी। 1969 से एक बात याद रखें, इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी। मैं जो पढ़ाता हूँ आपको याद रह जाता है, क्योंकि एक चीज़ को मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। जैसे इसरो हुआ, DRDO हुआ, नासा हुआ, ये तीनों का मैंने आपको बताया है। DRDO का 1958, नासा का भी 1958 है। यमिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? देखिए यह क्वेश्चन भी मैंने पहले कराया है, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का है। उत्तरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ी जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? लोसांग उत्सव जो है ताइवान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह भी कराया हुआ क्वेश्चन है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। विश्व में परिवर्तन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो विश्व में परिवर्तन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है? वृहत स्तरीय पूर्वी बंगाल से संबंधित है। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? चिकित्सक था। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां की गद्दी प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा बंधक कौन था? शहरयार था। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्धिक संगीति के समय विभक्त हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध समिति के समय हीनयान तथा महायान में विभक्त हुआ था। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु थे। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर किस धर्म का है? तो जैन धर्म का मंदिर है। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो एंटार्क्टिका महाद्वीप जो है श्वेत महाद्वीप कहलाता है। देखिए 200 क्वेश्चन मैंने ओनली 30 मिनट में करा दिया, मतलब समझिए हर एक मिनट में 6 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने आपको कराया है। 6 क्वेश्चन के आसपास 1 मिनट में मैंने आपको कराया है। जो 1 मिनट में यदि आप 6 क्वेश्चन रिवीजन करते हैं तो क्या खराबी है? मुझे ये समझ में नहीं आता इसमें खराबी क्या है। यदि इसके बाद आप टाइम को स्पीड करते हैं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इतने कम समय में मैंने खुद आपको स्पीड में ही कराया है ताकि आप कभी भी रिवीजन कर सके। तो आपको यह क्लास कैसे लगा पहले कमेंट में जाके वो ज़रूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। जो तैयारी करें उनके साथ शेयर कीजिए, कम से कम जो उनका भी हेल्प हो सके। बस तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और आपका कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।